हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज जो ये वीडियो है ये उत्तराखंड जुडिशरी जज के लिए, जो कि इसकी नोटिफिकेशन आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं से मिली नहीं है, इसके बारे में पता नहीं चला है, तो हमारे वीडियो में बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हुए हैं, क्या क्या मार्क्स के होंगे, रिटन होगा, मीन्स होगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम कौन कितने होंगे। पहला आपका प्री जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मीन्स जो कि रिटन होगा, वाइवा एज ए इंटरव्यू होगा। और उसकी अब बात करते हैं आगे कि वो कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा प्री वाला, जो कि 3 घंटे होगा आपका प्री एग्ज़ाम और जो कि 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 जो 50 मार्क्स का, पार्ट 2 जो कि 150 मार्क्स का रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका प्री होगा। अब बात करते हैं पार्ट 1 जो कि जीके से रिलेटेड होगी, जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, लेजिस्लेशंस आएंगे, लीगल स्फीयर्स आएंगे, इंटरनेशनल लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, नेशनलिटी, रिसेंट एजुकेशन, लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड भी जनरल क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, डेवलपमेंट वगैरह। और इसकी मैं आगे जुडिशरी की वीडियोस और भी लाऊंगा, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, उस समय उस वीडियोस में आपको बताते जाऊंगा, जिससे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम में। और जो है पार्ट 2 उसमें उसे पूछा जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉज, इंडियन एविडेंस। इसमें आपके नए पुराने दोनों पूछे जाएंगे। जो एग्ज़ाम होगा इसमें पुराने भी आएंगे, नए भी आएंगे, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, CRPC, CPC, भारतीय न्याय संहिता, IPC, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। ये तो MCQ टाइप में रहेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मीन्स एंड वाइवा, जो ऑप्शन है मीन्स में आपको, इसमें आपको साफ साफ लिखा है रिक्वायरमेंट टू उत्तराखंड न्यायिक सेवा। जो आपके सब्जेक्ट इसमें होंगे प्रेजेंट डे पूछा जा सकता है आपसे। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 मार्क्स होंगे आपके। इसमें आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होंगे। जो कि है पेपर 1 है सब्सटेंसिव लॉज, पेपर 2 है एविडेंस एंड प्रोसीजर, थर्ड है रेवेन्यू एंड क्रिमिनल, फिर है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, और वाइवा भी आपका 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें आएगा प्रेजेंट डे में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। कैंडिडेट नॉलेज ऑफ द reactions, what is happening in India and the world generally at the present day, particular in the legal sphere, and also his power of expressions in English questions,
The answer should be easy form, related mainly jurisprudence, international law, recent legislations, particularly Indian Constitution law. मतलब इसमें ये है कि आपको जो रिसेंटली इस समय जो चल रहा है इंडिया में उससे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। लैंग्वेज में आएगा अब पैसेज इन इंग्लिश विल बी सेट एंड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू ordinary language spoken in court using Devanagari script. Likewise, a passive of Hindi will be required to be translated ordinary English. This will be English passive written also. ये सब है इसमें डायरेक्टली पूछा गया है। इसमें आपको इंग्लिश में पैसिव दिया होगा जो आपको ट्रांसलेट करके अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना होगा, जैसे कि लोग नॉर्मली बोलते हैं उसमें जो, या फिर हिंदी में दिया होगा, हिंदी वाला आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होगा। ये सारे हैं। और जो का थर्ड पॉइंट है पेपर 1 सब्सटेंसिव लॉ। सब्सटेंसिव लॉ में आपको आ जाएंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, टॉर्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फिर उसके बाद ट्रस्ट एंड इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब आप क्या आते हैं सब्सटेंसिव लॉ में। पेपर 2 जो है एविडेंस एंड प्रोसीड्यूर, इसमें आपका आ जाता है एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CPC, और प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग। और प्रैक्टिकली जो आपके मैटर्स होते हैं उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इशू ऑफ मैटर, डीलिंग इन एविडेंस ऑफ विटनेस, जजमेंट, कंडक्ट केस जनरली बट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन देम। अब आएगा पेपर 3 रेवेन्यू क्रिमिनल, जिसमें आपका आएगा यूपी जमींदारी ऑब्लिगेशंस लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड होगा। या आपको ध्यान रखना है जो कि उत्तराखंड का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उत्तराखंड के ही लॉज आपको मेनली याद होने चाहिए, उसी में आपको लिखना है। बेसिक कंप्यूटर में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है जो कि 1 घंटे का होगा। इसमें आपको वर्ड, इंटरनेट, MS वर्ड, एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे 3, 4, 5 क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे जो बेसिक होते हैं। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है यूट्रस रिलेटेड विच द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पर्सनैलिटी, एड्रेस, फिजिक्स, और भी नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो समय डेली यूज में या फिर इंडिया में चल रहे हैं, या उत्तराखंड से रिलेटेड हो सकता है, कुछ पूछे जा सकते हैं। जो वाइवा के मार्क्स होंगे वो आपको रिटर्न में इंक्लूड रहेंगे। और जो आपके अलग से पास मार्क्स हैं वो भी आपके एग्जाम दोगे आप, वो भी रहेंगे। अब रही बात, इसकी नोटिफिकेशन तो आ गई है, आप लोग को पता चल गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें आप मैंने आपको क्लियर की रही हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से प्रोवाइड हुई हैं। अगर आप बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की कि इसका एग्ज़ाम कब से होंगे, तो अभी तो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की है। ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ तक ये लोग निकाल देंगे, और वैकेंसी ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 14 to 15 के चांस हैं जो आए।
14 to 15 मुझे शायद ज़्यादा ही लग रही है, शायद इससे कमी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होंगी। तो अब देखते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन इसकी आती है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो। आप हमारे चैनल में बने रहिए। ऐसे लॉ रिगार्डिंग क्वेश्चंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा।